and women's care. एंड विलास के जरिए 5 डुप्लेक्सेस, Decor, wallpaper and interior decoration. फर्नीचर वर्ल्ड। आसनसोल नगर निगम की ओर से 75 माइक्रोन से कम वाले प्लास्टिक पर पाबंदी लगा दी गई है। नगर निगम की ओर से जागरूकता अभियान भी चलाया गया, फाइन भी किया गया, फिर भी अब तक लोगों में जागरूकता की काफ़ी कमी देखी जा रही है। अब भी लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल धड़ल्ले से कर रहे हैं। दुकानदार चुपचाप ग्राहकों को प्लास्टिक दे रहे हैं, वहीं ग्राहक भी आसानी से ले रहे हैं। इस सिलसिले में चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि नगर निगम की ओर से लगातार लोगों को जागृत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जब तक लोगों के बीच प्लास्टिक से होने वाली बीमारियों के बारे में जागरूकता नहीं फैलेगी, तब तक यह पूरी तरह से बंद नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि बैंकों को प्लास्टिक की फैक्ट्री लगाने के लिए लोन नहीं देना चाहिए, साथ ही प्लास्टिक का उत्पाद करने एवं बेचने वालों को ट्रेड लाइसेंस नहीं देना चाहिए। इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट को छापा मारना चाहिए और शिक्षकों को स्कूल एवं कॉलेजों में भी जागरूकता फैलानी चाहिए। देखिए, नगर निगम तो फाइन कर रहा है, नगर निगम अवेयरनेस कर रहा है, नगर निगम बोल रहा है, हम लोग को सैनिटरी डिपार्टमेंट हर जगह जाके प्लेकेट का माध्यम से घर घर में जाके बोल रहा है। लेकिन इसी बंद होगा तब जब आदमी जागृत होगा। जो प्लास्टिक का बारे में इतना जो आदमी लोगों को बीमारी हो रहा है, ये सब बंद होगा प्लास्टिक ख़त्म होने से। बैंक लोन दे के ये नया फैक्ट्री ना बनाए इसको प्लास्टिक फैक्ट्री। बैंक किसी को इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं, ट्रेड लाइसेंस नहीं देना चाहिए। पंचायत हो, चाहे कॉरपोरेशन हो, चाहे एसडीओ ऑफिस हो, चाहे राज्य सरकार का हो, ये पोर्टल बंद कर देना है, इसमें लागू कर देना है, रेस्ट्रिक्शन लागू कर देना है। इसमें जो आपको इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट को भी उन लोगों को छापा मारना चाहिए। ऐसे करने होगा तब होगा। और आदमी लोगों को हर स्कूल कॉलेज का मास्टर लोगों को भी स्कूल में 5 मिनट करके क्लास में रोज़ बोलना है। जैसा बात है तुम लोग का घर में बोलना, तुम भी बोलना, जो तुम्हारा माता पिता को बोलना जो प्लास्टिक नहीं है, तुम भी लेके स्कूल में नहीं आना, तुम भी बाज़ार से नहीं ले आना। बाज़ार से अगर कोई देगा तो उसका हाथ जोड़ के माफ़ी चाह के उसको समझा देना है कि नहीं, ऐसा करने से समाज बर्बाद होगा, आने वाला पीढ़ी को तबीयत खराब होगा, आने वाला दिन खराब होगा। ये सब समझाना चाहिए, तभी होगा। भारत की आज़ादी का 75वां वर्ष पूरे होने की खुशी में भारत सरकार के निर्देशानुसार पूरे भारतवर्ष में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसे लेकर आज आसनसोल में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कर्मियों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। एक आरपीएफ ने जानकारी देते हुए कहा कि एक गाड़ी और बैंड को डिस्प्ले किया गया है। इसके जरिए लोगों को आरपीएफ के द्वारा किए गए कई कार्यों को दिखाया जाएगा। इसके अलावा बाइक रैली निकाली गई, प्रभात फेरी की गई, साफ सफाई पर ध्यान दिया गया और आसनसोल डिवीजन में 10,000 से ज़्यादा पौधे लगाए गए। मंगलवार पूर्व रेलेर आसानसोल रेल डिविजनेर आरपीएफ आसानसोल वेस्ट पोस्टेर तरफे एक सचेतनता कर्मसूचिर आयोजन करा हय आसानसोल रेल स्टेशने। এই কর্মসূচি
देश इस साल 75वां आज़ादी का वर्षगांठ मना रहा है। इस उपलक्ष्य में भारत सरकार के निर्देश पर हम पूरे भारतवर्ष में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में ये डिस्प्ले आज बैंड डिस्प्ले हुआ है। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने देखा होगा बाइक रैली निकाली, प्रभात फेरी हुआ, साफ सफाई किया गया है और आसनसोल डिवीजन में प्लांटेशन हुआ जिसमें हम लोगों ने करीब 10,000 से ज़्यादा पौधे लगाए हैं अपने डिवीजन में। तो ये सब इसके साथ ही हम लोग जो फ्रीडम फाइटर है हमारे क्षेत्र के, उनको भी सम्मानित किया जा रहा है। आज उनका भी एक प्रोग्राम है। तो ये सब उसी कड़ी का एक सर, ये जो गाड़ी आपने आज डिस्प्ले किया है, इस गाड़ी पे क्या डिस्प्ले में लोगों को क्या दिखाएंगे आप? ये हम लोग दिखाएंगे कि हमारे जो आरपीएफ जो टीम है पूरे भारतवर्ष में, हाँ, उन्होंने अब तक बहुत सारे अच्छे कार्य किए, जिसमें जीवन बचाना, इसके अलावा बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग करते रहते हैं। इसमें ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में समझाना, गंदगी ना फैलाइए, सब इस तरह के जो अच्छे कार्य किए गए आरपीएफ द्वारा, उसी को डिस्प्ले किया गया। थैंक यू। व्यवसायियों के मनोरंजन के लिए कल शाम आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और आनंदम ग्रुप ऑफ कंपनी की ओर से रविंद्र भवन में प्रेम रामायण का आयोजन किया गया, जिसका निर्देश अतुल कौशिक ने दिया। ऐसा कार्यक्रम आज से पहले आसनसोल में कभी नहीं हुआ था। कार्यक्रम को देखकर सभी लोग बहुत आनंदित हुए और सभी ने कार्यक्रम की काफी सराहना की। अवध है मेरा चिट्ठियां में लिखियो पिता, मोरा सावन में रोबे जिया, अवध पीछे छूटा मेरा, काहे को इस बाबा तुमने भला, मोरा सावन में रोबे जिया। मांग मोती ने सजाई चोटी पीठ पर कारी, मांग मोती ने सजाई चोटी पीठ पर कारी, चोटी पीठ पर कारी, चोटी पीठ पर कारी, सब बन ठन आई शाम प्यारी रे, सब बन ठन आई, सब बन ठन आई, सब बन ठन आई शाम प्यारी रे। मैं एक स्त्री हूँ। अच्छा, स्त्री हो। ये स्त्री क्या होता है? आप कोई बात विनम्रता से पूछ सकते हैं। अवश्य पूछ सकता हूँ। तो पूछिए। ये स्त्री क्या होता है? हाँ, आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि ये स्त्री क्या होता है। शाम प्यारी रे, सब बन ठन आई शाम प्यारी रे, सब बन ठन आई शाम प्यारी रे, सब बन ठन आई शाम प्यारी। चंद्र बदन मृग ननी ओढ़े साड़ी, चंद्र बदन मृग ननी ओढ़े साड़ी, शाम प्यारी रे, मालती उठाई केश प्यारे। पूर्णी नहीं थी, श्रृंगी जानते ही नहीं थे स्त्री होती क्या है। ये भी बातें फैल चुकी थी कि जो भी स्त्री या कन्या उनके आश्रम में, उनके वन में कदम रखेगी तो श्रृंगी के रक्षक जो उनके पिता ने तैनात किए थे वो उसको हानि पहुंचाएंगे और उसको वहां से हटा देंगे। पूरे देश में राजा को कोई ऐसी स्त्री नहीं मिली जो श्रृंगी को लाने के लिए तैयार हो। अंत में उस राज्य की बेटी शांता ने प्रण लिया कि अपने लोगों के लिए मैं जाऊंगी, जो भी खतरा है मैं उठाऊंगी और मैं श्रृंगी को अवश्य लेकर आऊंगी। जब शांता उनके आश्रम के पास पहुंची तो रक्षकों ने शांता पर हमला किया,
मगर शांता ट्रेंड वॉरियर थी, सेल्फ डिफेंस जानती थी, उसने अपने आप को बहुत अच्छे से बचा लिया। रक्षक हार गए। जब शोर मचा तो श्रृंगी बाहर आए। अब बाहर आए तो रक्षकों ने सोचा कि हमको इनको बता देना चाहिए कि आपका इस कन्या से, इस स्त्री से मिलना उचित नहीं है। मगर यहां भी एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये बताने के लिए पहले ये बताना पड़ेगा कि ये एक स्त्री है, उससे पहले बताना पड़ेगा स्त्री होती क्या है। अब इतना ही ज्ञान दे पाते तो रक्षक खुद ऋषि बन जाते, रक्षक क्यों रहते। तो शांता श्रृंगी की बातचीत बहुत रोचक होने वाली थी। मैंने अवध भी देखा है और अंगराज्य भी, लेकिन मैंने ऐसा पुरुष कहीं नहीं देखा। ऐसा मानो किसी पर्वत को काटकर बनाया गया सुडौल शरीर, उस पर पतली सी गर्दन, उस पर स्थापित किसी उत्तम शिल्पकार द्वारा तराशा हुआ चेहरा, नीली आंखें, लंबी बिखरी जटाएं, चेहरे पर क्रोध। ऐसा लगता है कि महादेव आ गए। मैं कम से कम ये जानती तो हूँ कि मैं क्या देख रही हूँ। मुझे तो लगता है कि महर्षि समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मैं किस प्रकार का पुरुष हूँ। ये किस प्रकार का पुरुष है? न चौड़े कंधे, न ऊंचा कद, न सुडौल बाहु, न आंखों में कोई आग। परंतु कुछ तो बात है इसमें, नजर इससे हटती नहीं। ऐसा मानो इसे किसी आवरण में ढक दो, कहीं इसकी त्वचा मैली ना हो जाए, कहीं इस भयानक वन में इसे कोई चोट ना आ जाए। है कौन ये? लगता है कोई यात्री है जो इस वन में भटक गया है, किंतु कोई वन पशु से हानि पहुंचा सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं इसे मेरी सहायता की आवश्यकता? है कौन ये? बात करके आती हूँ। कहां भटक गए हो बंधु? बोलो। बाण तो बहुत अच्छे से रोका तुमने और अब धूल में लौट रहे हो। चैम्बर ऑफ कॉमर्स और आनंदम ग्रुप ऑफ कंपनी के तरफ से जो आसनसोल के लोग इतने दिन कोरोना काल में आतंकित थे और कोई घर से कहीं नहीं निकल पा रहे थे और आज तक कोई इंटरटेन नहीं कर पा रहे थे कहीं के वो लोग, तो उसी को देखते हुए हमारे व्यवसायीगण भी हमेशा व्यवसाय में ही व्यस्त रहते हैं, तो उनको कुछ मनोरंजन देने के लिए हम लोगों ने ये रविंद्र भवन में आज प्रेम रामायण का यहाँ पर आयोजन किया था, जो अतुल कौशिक जी के निर्देश पे यहाँ पे हुआ और काफ़ी सराहनीय आज कार्यक्रम था। सारे दर्शकगण बहुत ही उत्साहित थे और सभी को एक बहुत ही अच्छा, इस तरह का आयोजन इस आसनसोल में कभी भी नहीं हुआ था, आज हुआ है और सभी इससे काफ़ी आनंदित हुए और सभी को आज बहुत ही अच्छा लगा ये कार्यक्रम। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे, हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है, जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है।
तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, जीटी रोड, आसनसोल। आसनसोल जैसे शहर में कौन नहीं चाहता कि अपना मकान हो, वो भी आलीशान। एनविलास के जरिए 5 डुप्लेक्सेस खासकर आपकी पसंद का ख्याल रखते हुए तामीर कराई जा रही है, तो जल्द ही बुक करें। हमारा पता है सोस्ट्री नगर, इस्माइल नियर ASN प्ले स्कूल। कॉन्टैक्ट करें 9332993881। कम बजट में बनाएं अपने सपनों का घर। डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग ऑल टाइप ऑफ फर्नीचर, फॉल सीलिंग, मॉड्यूलर किचन, वैरायटीज ऑफ वॉलपेपर के साथ ही साथ यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फ्लोरिंग और इंटीरियर डेकोरेशन के सामान। स्टार्टिंग प्राइस ₹500 ओनली। चाहे हो नया घर या फिर लाना चाहते हैं पुराने घर में कुछ नयापन, तो आज ही हमारे यहाँ आए। नोट करें हमारा एड्रेस, जयंती इनक्लेव, अपकार गार्डन नियर मीट वेस्ट हॉस्पिटल, जीटी रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 6294940064। घर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा के लिए आज तक इसके पहले भी 50 वर्ष पार हुए हैं। किसी के दिलो दिमाग में नहीं आया कि भारत ने इतनी कुर्बानी देने के बाद यह आज़ादी मिली है। आज 75वां वर्ष अमृत महोत्सव के नाम से मनाया जा रहा है। ये जाति निर्वेद भारत के हर नागरिक को आह्वान है कि अपने घर पर तिरंगा लगाएं। किसी समय किसी सरकार ने कानून बना दिया था कि शाम के बाद आपको झंडा उतारना होगा। इस बार 13, 14, 15 आप लगातार झंडा लगा सकते हैं। इस कानून में परिवर्तन किया गया है। इसके लिए किसी को कोई सजा नहीं है। ये परिवर्तन किया गया है कि 13, 14, 15 लगातार आप 3 दिन झंडा लगा सकते हैं। ये कार्यक्रम हम लोग का 9 तारीख से शुरू होगा। घर घर जाकर झंडा हम लोग लगाने का प्रयास करेंगे। सब लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि ये भारत का 75वां आज़ादी का महोत्सव है। आप लोग अपने घर पर तिरंगा लगाइए और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करिए कि भारत आज आज़ाद है और आप लोगों के वंशज के कुर्बानियों के चलते आज़ाद है। अब लगातार कर्मसूची है, लगातार हम लोग विरोध का आंदोलन शुरू करेंगे और चल रहा है आंदोलन, और उस आंदोलन को और तेज धार दी जाएगी। जिस तरह से बंगाल को लूटने का कार्यक्रम चल रहा है, ये बेसी दिनों तक चलने नहीं दिया जाएगा। और सत्ता परिवर्तन अभी संभावी है। यहाँ के लोगों में जागरण देखने को मिल रहा है। हर पान दुकान, हर गली, हर नुक्कड़ पे लोगों को मुंह से ये आवाज़ सुनी जा रही है कि আমরা তো কোনোদিন ভাবি নেই পশ্চিমবাংলায় এরকম হতে পারে, পশ্চিমবাংলায় এইভাবে টাকা জড়িত, এইভাবে আমরা তো কোনোদিন ভাবি নেই। এখন তারা ভাবার কথা ছেড়ে দেন, তারা দেখে নিয়েছে, নিজে চোখে দেখে নিয়েছেন কি হচ্ছে, কি হতে চলেছে। এটাই বলে আমি শেষ করছি। ভারত মাতার জয় হোক। आज पश्चिम बंगाल का जो हाल है, ये तृणमूल कांग्रेस की सरकार, मुख्यमंत्री द्वारा प्रचालित ये चारों तरफ घोटाले की सरकार है। एक पार्थोदा तो एक भूमिका मात्र है, पूरी की पूरी सरकार करप्ट है। शिक्षा के क्षेत्र में जब इतनी बड़ी दुर्नीति हो सकती है, कोयला बालू के क्षेत्र में अभी लखनदा ने बताया, ये पूरा क्षेत्र जो है आज से ही नहीं 11 वर्षों से इन लोगों ने लगातार कोयला, बालू, लोहा, इसको कारखाना बगल में है। जिस तरह से रैंपट करप्शन चल रहा है, पश्चिम बंगाल का लूट चल रहा है, आसनसोल कोयलांचल क्षेत्र का दोहन, शोषण, उत्पीड़न चल रहा है। इस दोहन, शोषण, उत्पीड़न के खिलाफ जनता का ये जो लड़ाई है, ये जो आह्वान है, ये जनता के लिए है। ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये भाजपा की लड़ाई नहीं है, ये पश्चिम बंगाल के लोगों की लड़ाई है। जिन विद्यार्थियों को जो उत्तीर्ण हुए हैं, अव्वल नंबर से पास हुए हैं, जिनको सरकार में नौकरी मिलनी चाहिए थी, कॉलेज में प्रोफेसर होने चाहिए थे, वो गाछ के नीचे बैठकर 18 महीने से हड़ताल कर रहे हैं। जिन लोगों को जो फेल हुए हैं, जिनका नाम कहीं पर नहीं है, उन लोगों का अपॉइंटमेंट हो गया है। अगर शिक्षा में एक मशीन बढ़िया होगी तो प्रोडक्ट भी बढ़िया होगा। अगर स्कूल और कॉलेज में प्रोफेसर और टीचर की संख्या, अगर वो मैट्रिक फेल लोग पढ़ाएंगे तो विद्यार्थी कैसा होगा, आप लोग इससे अंदाज लगा सकते हैं। फर्स्ट क्लास फर्स्ट दुकान के बाहर बैठा है, सड़क के नीचे बैठा है, और प्रोफेसर कौन है? जो 3rd क्लास 3rd है, तो प्रोडक्ट भी 3rd क्लास 3rd होगा। बंगाल जो शिक्षा के क्षेत्र में
कभी भारत में 1 नंबर में था। पूरे हिंदुस्तान से लोग, ये हावड़ा को किसी समय एशिया का मैनचेस्टर कहा जाता था, पूरे भारत से लोग बंगाल आते थे। आज पूरा बंगाल बाहर जा रहा है, नौकरी की खोज में, पैसे की खोज में, एक समय का खाने की खोज में बंगाल से बाहर जा रहा है। ये बंगाल का दोहन, उत्पीड़न, शोषण लगातार वामपंथियों ने, उसके बाद ममता दीदी ने, इसके शासनकाल में जो दोहन शोषण हुआ है उसका कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं। उस तरह से इन लोगों ने दोहन और शोषण किया है। আমরা যে কর্মসূচি নিয়েছি, বললেন সব কিছু। আমাদের আসানসোলের মানুষদের একটা ইমোশন ছিল, একটা আবেগ ছিল, এই আসানসোলে একটা বিশ্ববিদ্যালয় হবে। তো 2012-তে কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় হলো, আসানসোলের মানুষ খুব খুশি হলো, বাচ্চারা এখান থেকে পড়াশোনা করবে। তখন সেই সময় বিবি কলেজে ক্লাস হতো, এখানে বিল্ডিং ছিল না। আমরা কি দেখলাম, আসানসোলের মানুষ কি দেখলো এখানে? এই সাধন চক্রবর্তী ভাইস চ্যান্সেলর, এই সাধন চক্রবর্তী যখন থেকে এখানে পৌঁছালেন, তারপর শুরু হওয়ার পর থেকে উনি ওনার নিজের মন মতন সব কিছু চালাতে শুরু করলেন। আমরা দেখেছি আজকে পার্থ চ্যাটার্জির যে শিক্ষামন্ত্রীর যে অবস্থান, এবং শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে ভেরি ক্লোজ কানেক্টিভিটি ওনার, এবং একইভাবে একটা জেনারেশনকে শেষ করে দেওয়া হয়েছে। আসানসোলের মানুষ, আসানসোলের বাচ্চারা যেটা ভেবেছিল এখান থেকে যে শিক্ষাগত যোগ্যতা, যে জিনিসটা পাবে, সেটা কিন্তু এখানে হয়নি। এখানে দেখুন, নিজেরা নিজেদের খেয়াল খুশি মতন ভিসির যারা ক্লোজ সার্কিটের মধ্যে আছে, যারা রাজনৈতিক তৃণমূলের মদতপুষ্ট যারা রয়েছে, তাদেরকে বিভিন্ন জায়গায় বসিয়েছে। দেখুন, ওখানে একজন, আমি বলি স্পেসিফিক কিছু নাম করে বলি আপনাকে, যেমন একজন মহেশ্বর মালদাস একজন আছেন, ওখানে কি ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড প্ল্যানিং অফিসার, তাকে ওই ভিসি এনে এখানে ঢুকিয়েছেন। তার কি কাজ? গোটা কলেজ ইউনিভার্সিটির মধ্যে খবরদারি করা, এবং উনি ওনার ভিতরে থাকেন। কলেজের সিসিটিভির অ্যাক্সেস ওনার কাছে, কলেজের টোটাল অ্যাকাউন্টসের কি হচ্ছে, অ্যাকাউন্টস অফিসার যে চিফ, তার কাছে নেই, তার অ্যাক্সেস ওনার কাছে। এই রকম চলতে থাকে বলুন। ওনারা নিজের খেয়াল খুশি হতেন। এই মোনালিসা দাস যার নাম এনেছে, আজকে উনি কে ছিলেন? উনি একটা অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ছিলেন, পিএইচডি ছিল না যখন উনি যখন এখানে চাকরিতে জয়েন করলেন। কত দ্রুত উনি এইচওডি হয়ে গেছেন, এখন এইচওডি উনি চালান পুরো কলেজটাকে। পার্থ চ্যাটার্জি কানেকশন, ওই পার্থ এবং বাংলাদেশ কানেকশন, যেটা আর একটা বিষয়, বাংলাদেশের সঙ্গে যোগাযোগ। কাজী নজরুল ইউনিভার্সিটিতে এখানে যে রিসার্চ স্কলার যারা রয়েছেন, সেই রিসার্চ এখানে যারা যোগ্যতার ভিত্তিতে যারা হয়, তা সেগুলো কিন্তু নয়, ওনাদের খেয়াল খুশি মতন বাংলাদেশ থেকে লোক আনাচ্ছে, এবং যাদের গুণগত মান অত্যন্ত নিম্নমানের, সেই সব ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে এখানে রিসার্চ করানো হচ্ছে। আমার আসানসোলের লোকজনরা, আমরা যেটা চিন্তা করে এখানে ইউনিভার্সিটি হয়েছিল, আমাদের ছেলেদের ভবিষ্যৎ কিন্তু ক্রমশ খারাপ। পরীক্ষা দেয়, 3 বছর পর রেজাল্ট হয়। কোনোদিন হয়েছে? কোনো জায়গায় হয়? আমরা তো পড়াশোনা করি, আমাদের এমনি হয়নি। দেখুন কাজী নজরুল যান ওখানে, দেখুন পরীক্ষা যারা দিয়েছে 3 বছর 4 বছর পর রেজাল্ট বেরোচ্ছে। এইরকম কেন? এই জিনিসগুলোর আমরা তীব্র প্রতিবাদ করছি। ভারতীয় জনতা পার্টি আসানসোল, আমরা এটার বিরুদ্ধে আমরা যাব, আমরা কোর্টে যাব, এবং এর যে আমরা পিআইএল ফাইল করব এই বিষয়গুলো, যে যোগ্যতা ছাড়া কি করে একজন এইভাবে ফ্যাকাল্টি হতে পারে, এবং যেগুলো আপনার ভ্যাকেন্সি যে রয়েছে এখানে, যত ক্যাজুয়াল ভ্যাকেন্সি রয়েছে, সব তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা ফোন করে করে ভিসিকে বলেছে আর তাদের রিক্রুটমেন্ট হয়েছে। এগুলো সমস্ত ইনকোয়ারি হবে, ইনকোয়ারি করাবো আমরা, এবং এই জিনিসগুলো শেষ অবধি আমরা দেখে ছাড়বো। আসানসোলের মানুষের আবেগ নিয়ে, আসানসোলের বাচ্চাদের আবেগ নিয়ে ছেলে খেলা করবে, এটা জিনিস আমরা মেনে নেবো না। ভারতীয় জনতা পার্টি এরা মেনে নেবে না। আরেকটি জিনিস, যে আসানসোল ব্যাপী এখন শুরু হয়েছে জমির কারবার। বিভিন্ন জমি, বিভিন্ন সেলের জমি, ইসিএল এর জমি, বর্ধমান থেকে একটা চক্র সক্রিয় হয়েছে। তারা সেখান থেকে 50 বছর আগের দলিলের নাম, সেগুলো সব এদিক ওদিক করে হেরাফেরি করে সেই সব জমি আজ হয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন নেতা, তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের মদতে, মানে বাড়ির পাশের খালি জমি সেটাও ফাঁকা নেই, সেই জমি দেখুন আপনি কারুর নামে হয়ে গেছে। আর প্রমাণ দেখবেন, আমার বাড়ির পেছনে, আমি কৃষ্ণেন্দু, আমার বাড়ির পাশের জমি ভেস্টেড জমি ছিল না, কারোর নামে জমি ছিল, সেই জমি হঠাৎ রাতারাতি পাঁচিল করে জানলাম যে কোনো একজন বিশেষ একজন কারুর জমিটা হয়ে গেছে। এইভাবে আসানসোলের বুকে জমি মাফিয়ার বিরাট রাজত্ব চলছে। এটারও আমরা ইনকোয়ারি চাইছি, এবং এর ব্যাপারেও যেখানে যেখানে যাওয়ার ভারতীয় জনতা পার্টি চায়।
বিধানসভা দেখায় দেখুন আপনি ফেসবুকে পোস্ট করেছে। আমাদের রাজ্যের নির্দেশ অনুসারে আজকে আমাদের প্রতি জেলায় আর সমস্ত প্রেসকে খবর দিয়ে আমাদের প্রেস কনফারেন্স সেটা আজকে আমরা আসানসোল জেলায় সেই অনুসারে করছি। তো আজকে এই প্রেসে আর উপস্থিত আছেন আমার ডান পাশে শ্রী অজয় পোদ্দার, ডাক্তার অজয় পোদ্দার, যিনি কুলটির বিধায়ক আছেন। ওনার ডান পাশে আছেন কৃষ্ণেন্দু মুখার্জি, রাজ্য কমিটির সদস্য এবং উত্তর 24 পরগনা বিভাগের উনি কনভেনার আছেন। আমার বাঁ পাশে আছেন শ্রী লক্ষণ ঘোড়ই, দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রান্তের ভারতীয় জনতা পার্টির উনি সম্পাদক আছেন। আর ওনার বাঁ পাশে আছেন শ্রীদীপ চক্রবর্তী, আর উনি আমাদের জেলা কমিটির সহসভাপতি আছেন। এবং আপনারা জানেন যে জামুরিয়ার 6 নম্বর ওয়ার্ডের যে উপনির্বাচন হচ্ছে কর্পোরেশন নির্বাচনে, সেই নির্বাচনের আর ইনি আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির উনি প্রার্থী আছেন। তো আজকে এই প্রেসের যে আমাদের বিষয় রয়েছে, আপনারা জানেন পশ্চিমবঙ্গের যে ব্যাপক দুর্নীতি, এই দুর্নীতির বিরুদ্ধেই আর যে সমস্ত বিষয়গুলো আছে রাজ্যের এবং আমাদের জেলার, এই বিষয়গুলো তুলে ধরার জন্যই আজকের এই প্রেস। তো আমি আর প্রথমে এই বিষয়ে আর আপনাদের সামনে বলার জন্য মাননীয় লক্ষণ ঘোড়ই মহাশয়কে অনুরোধ করছি, উনি প্রথমে বিষয়টা রাখবেন, তারপরে অজয়দা যা বলবেন, কৃষ্ণেন্দুদা আছেন। তো আমি প্রথমে লক্ষণদাকে বলছি বিষয়টা সামনে রাখার জন্য। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।